This conference will now be recorded. और आज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्ले बुक की। एंड हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे नोट्स। एंड दीज नोट्स आर कनेक्टेड विद माय Ansible सर्वर। अब प्लेबुक का क्या काम है गाइस, कि कल जब हम लोगों ने मॉड्यूल्स की कमांड चला रहे थे या एडहोक कमांड चला रहे थे, तो वो एक बार में सिंगल टास्क ही हो रहा था। इन कमांड से क्या हो रहा था, एट अ सेम टाइम्स ओनली सिंगल टास्क इज एग्जीक्यूट। हमारा सिर्फ सिंगल टास्क ही एग्जीक्यूट हो रहा था विद द मॉडल कमांड्स और एडहोक कमांड्स। एग्जीक्यूट, CUITE, एग्जीक्यूट सिंगल टास्क। बट अगर मैं एक साथ काफी सारे काम कराना चाहता हूँ, मल्टीपल वर्क कराना चाहता हूँ कि एक साथ मल्टीपल वर्क्स हो और कंडीशंस हो उसके अंदर, उसके पहले क्या काम हो फिर क्या काम होना चाहिए, ठीक है ना। सो एक पैटर्न है ना कि लाइक जैसे हम घर बनाते हैं तो नहीं यार, पहले पिलर्स खड़े होंगे, फिर लेंटर डलेगा, फिर ये वर्क होगा। सो आप क्या है, अगर आप मल्टीपल टास्क अगर आप एक साथ कराना चाहते हो तो उसके लिए यू आर यूजिंग द प्लेबुक। तो प्लेबुक लुक लाइक जिस तरीके से हम डॉकर फाइल बनाते थे ना, यहाँ पर भी कौन सी, यहाँ पर भी ये प्लेबुक एक फाइल है। तो यहाँ पर भी हम एक फाइल बनाएंगे जिसको नाम दिया गया है प्लेबुक। तो क्रिएट प्लेबुक। तो प्लेबुक का मतलब है फाइल, ये भी हमारी क्या है, एक फाइल है। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन है गाइस, इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है YAML। और इस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है गाइस वो होता है YAML। यानी कि आप अगर प्लेबुक की कोई भी फाइल बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, YAML। और इसका बनाने का पैटर्न क्या है, इसका बनाने का पहला पैटर्न है, एक सीक्वेंस में ये फाइल्स आपकी बननी चाहिए। क्या सीक्वेंस इसका होना चाहिए, तो पहला सीक्वेंस होना चाहिए लाइक मैंने दिया यहाँ पे हाइफन हाइफन हाइफन, 3 हाइफन्स मैंने दिए और हाइफन देने के बाद स्पेस देके हैश दिया। और हैश देने के बाद आप क्या काम कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे काम कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर, आप जो भी वर्क आप कराना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ लाइक फैक्ट गैदरिंग करना चाहता हूँ मैं, गैदर करना चाहता हूँ, गैदरिंग करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे गैदरिंग या गैदर फ्रॉम गैदर फैक्ट फॉर EC2। EC2 की मैं गैदर फैक्ट करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं इंटर करूंगा, इंटर करने के बाद ये मेरे से काफी सारी चीजें पूछेगा और वो इंफॉर्मेशन मुझे वन बाय वन फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, सारी मशीन्स को लॉगिन करते हैं। तो ये फाइल मैं आपको Ansible सर्वर पे ही क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से सभी समझ में आएगी। तो मल्टीपल मुझे टास्क करने, लाइक मैं चाहता हूं कि पहले क्या करे, मेरा HTTPD सर्वर इंस्टॉल हो और देन उसके बाद सेकंड टास्क क्या हो, उसके बाद मेरी सर्विस को वो क्या करे, रीस्टार्ट कर दे। तो दिस इज अ 2 टास्क। सो मैं चाहता हूं कि पहले मेरा क्या हो, ये वाला टास्क चले, देन सेकंड पे क्या हो, ये वाला टास्क चले। तो दिस इज अ मल्टीपल टास्क। तो मल्टीपल मॉड्यूल्स, यानी कि मल्टीपल मॉड्यूल्स को हम एक फाइल के अंदर मेंशन करते हैं। तो सीक्वेंस में फिर वही काम होगा क्योंकि हम एक एक काम के लिए तो कमांड नहीं चलाएंगे। सो हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ फाइल और उस फाइल को हम कौन सी बोलते हैं, प्लेबुक। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो बाकी प्लेबुक प्रैक्टिकली आपको आएगा। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद इंस्टेंसेस
फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं इंस्टेंसेस से लॉगिन हो जाता हूँ. आई एम गेटिंग द 3 इंस्टेंसेस और एक हमारा सर्वर है. सो दिस इज माय Ansible सर्वर. आई एम जस्ट कॉपी. So this is my Ansible server. I'm logged in with the node 1. This is my node 1. And is it node 2? And guys, I'm just increase the font size. Hope so. Is it visible to you? And sudo space. Yeah, मैं decided su hyphen ICCP USER user. I think so. मैंने इस नाम से यूजर कॉल बनाया था और यूजर पासवर्ड था आई थिंक सो ASD नहीं ICCP@1234. तो लास्ट लॉगिन दिस इज सैटरडे या. तो गाइज यहाँ पर मैं इस यूजर से लॉगिन हो गया हूँ एंड क्लियर. तो दिस इज माय Ansible सर्वर एंड नोड 1 पे आया. सो होस्ट NAME नेम NODE node 1. तो SU hyphen ICCP USER user and the password is ICCP@1234. और ये इस वाले सिस्टम पे भी लॉगिन हो गया. नोड 2 पे भी करता हूँ SU space hyphen ICCP USER user and ICCP@1234. तो गाइस जो मैंने यूजर्स बनाए थे तीनों पर मैं तीनों सिस्टम्स के अपने अपने यूजर से लॉगिन हो गया हूँ एंड तीनों पे मैंने सेम ही नाम से यूजर बनाया था विद द ICCP यूजर. एंड दिस इज लाइक अगर मैं HOST होस्ट नेम दिस इज लाइक अ सर्वर node 1 and node 2. एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक WHIC which HTTPD. तो मेरी HTTPD ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो मैं sudo yum remove remove HTTPD space hyphen y और HTTPD सर्विस को रिमूव कर रहा हूँ. और आई थिंक सो WHICH which HTTPD. तो इस पर नहीं है क्योंकि इस पर मैंने कुछ इंस्टॉल ही नहीं करा था. तो क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं अब क्लियर कर देता हूँ एंड WHIC which HTTPD. तो इस पर भी नहीं है. यानी जो भी चीज थी मैंने सब रिमूव कर दिया. LS करता हूँ. ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं इनको बना रहने देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. गॉट इट द पॉइंट. अब मैं आता हूँ सर्वर पे और सर्वर पे आने के बाद मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ कुक बुक. सो लाइक का मैं फाइल नाम देता हूँ VI और VI से मैंने फाइल का नाम दिया लाइक का EC2.YML YML. I for insert hyphen I for insert then hyphen hyphen hyphen. I'm using 3 times hyphen
देन स्पेस हैश, और लाइक का मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक का EC2 इंफॉर्मेशन, और देन इंटर। इंटर मारने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे अब यहाँ पर लिखना है कंटेंट। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है गाइस, कंटेंट लिखना है। तो कंटेंट लिखने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन और स्पेस देने के बाद HOSTS होस्ट। और होस्ट किसका है, लाइक HR के होस्ट पे आप करना चाहते हो या किस वाले होस्ट पे आप करना चाहते हो, या ऑल सारे होस्ट पे करना चाहते हो। तो लाइक मैं करता हूं होस्ट कॉलन, और मैंने यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया लाइक HR। देन अब उसके बाद नेक्स्ट होस्ट इज इक्वल टू HR दे दिया। उसके बाद देखिए अब जो भी जैसे आप इंटर करेंगे तो जो भी चीज आप लिखेंगे ना वो होस्ट के नीचे आनी चाहिए एक सिंगल लाइन में। लाइक यूजर इज इक्वल टू, तो हमारा जो यूजर है वो यूजर कौन सा है गाइस, ICCP USER यूजर है। और नेक्स्ट इज बिकम, बिकम का मतलब है सूडो के राइट्स कॉलन यस। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन इज इक्वल टू SSH मेरा कनेक्शन है। एंड अब मैं क्या कलेक्शन करना चाहता हूं, मैं गैदरिंग करना चाहता हूं, GATHER गैदर अंडरस्कोर फैक्ट। तो गैदर अंडरस्कोर फैक्ट इज इक्वल टू कॉला यस। मैं ये काम यहाँ पे करना चाहता हूं, सो मैंने यहाँ पर एक फाइल लिखी गाइस। एंड फाइल लिखने के बाद मैं एस्केप करता हूं, कॉलन लिखता हूं, WQ करता हूं, और अब मैं क्या करता हूं, इस फाइल को रन करता हूं। तो इफ आई एम रन दिस फाइल, तो फाइल को रन करने के लिए ANSIBLE ansible अंडरस्कोर प्लेबुक और TARGET टारगेट। तो हमारी जो फाइल का नाम था वो क्या था, EC2.YAML, और इंटर करा। तो ये देखिए यहां पर ये क्या कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, और गैदरिंग कर रहा है ओके, मतलब कि उस ग्रुप के अंदर क्या चीज था, एक ही सिस्टम था, और उसने बता दिया ये सिस्टम उस पर्टिकुलर HR ग्रुप के अंदर था। लाइक अगर मैं इस फाइल को एडिट करता हूं और यहाँ पे HR की जगह लिख देता हूं फॉर एग्जांपल I4 insert all escape colon WQ, और अब मैं दोबारा से इसको करता हूं, तो इसने फिर से गैदरिंग करी, और इस बार देखिए उसने दोनों सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी। गॉट इट द पॉइंट गाइस, पहला पॉइंट। यानी कि अब मैं अपनी कंडीशंस कहां पे टाइप कर रहा हूं, एक फाइल के अंदर, और मैं उस फाइल को सिर्फ रन कर रहा हूं। इज इट क्लियर, पॉइंट नंबर 1। यस सर। यस सर। दूसरा, मैं कोई टास्क करना चाहता हूं, लाइक का कि मैं कुछ इंस्टॉल करना चाहता हूं, लाइक तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूं विम, एंड लाइक INSTL install httpd.yml। मैंने एक फाइल बनाई लाइक इंस्टॉल httpd.yml के नाम से, इंटर करा, और अब मैं दोबारा से यहाँ पे टास्क लिखता हूँ हाइफन I4 insert हाइफन 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 स्पेस हैश, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माय टारगेट टास्क इंफॉर्मेशन, सो INSTL install httpd in EC2 instances देन इंटर। उसके बाद हाइफन करा, हाइफन करने के बाद सेम वही हाइफन देन स्पेस HOST होस्ट नेम, सो होस्ट सॉरी होस्ट। अब आप किसी एक पे करना चाहते हो या सब पे करना चाहते हो, मैं किसी एक पर करना चाहता हूं,
सो कॉलन मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे दिया कि मैं एचआर वाले सिस्टम पे करना चाहता हूँ। एंड यूजर, तो यूजर जो मेरा है कौन सा यूजर गाइस है, इज इट ICCP यूजर, एंड बिकम यस, और कनेक्शन SSH। अब इसके बाद मैं क्या प्रेजेंट करना चाहता हूँ, टास्क। सो मैं अब टास्क यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ गाइस। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया TASKS टास्क। हाँ, अगर होस्ट जैसे HR है उसके अंदर 5-6 यूजर हैं तो हम एक साथ ही उनमें HTTPD इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर यूजर की उस ग्रुप जगह का ऑल नाम लिखेंगे। दोगे ना आप, तो फिर सिर्फ यूजर फिर भी देना जरूरी है, यूजर लिखना। यूजर तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आप उस मशीन का यूजर तो दोगे ना, अदरवाइज वो लॉगिन कैसे कर पाएगा। अब गाइस देखिए सर टास्क के लेकिन बाद जैसे ही मैं, हाँ बताइए। सर लेकिन जैसे 5-6 यूजर्स हैं, अगर वो ग्रुप में फॉर एग्जांपल जैसे वो HR में 5-6 है, उनको सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हैं क्या एक टीम? बिल्कुल बिल्कुल, आप अलग अलग यूजर दो, फिर वो आपके ऊपर है ना, वो नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर आपके 20 अलग यूजर्स हैं, देखिए आप पर्टिकुलर सिस्टम के लिए पर्टिकुलर टास्क रिप्रेजेंट करेंगे ना। अगर आप ग्रुप ऑफ कर रहे हैं तो ग्रुप के हिसाब से मल्टीपल यूजर डिफाइन करोगे आप, हाँ, ठीक है ना। अगर 10 डिफरेंट यूजर है तो 10 डिफरेंट यूजर्स नेम करोगे ना यार। अगर मेरे को आप सबको भेजना है तो आप सबकी एंट्री तो मैं ऐड ऑन करूंगा ही ना। बट मैंने अभी क्या है, सारे सेम ही नेम से रखे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, HR की जगह मैं ऑल कर देता हूँ। ऑल में तो मेरी दोनों मशीन आ जाएंगी ना, यस और नो। तो अब ये जो टास्क होगा ये दोनों मशीन पे होगा मेरा, क्योंकि दोनों का यूजर नेम सेम ही रखा हुआ है मैंने। अलग अलग है तो मैं दोनों यूजर्स डालूंगा। अब टास्क के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा गाइस, तो ये देखना ये मेरी लाइन चेंज कर देगा। सो जो होस्ट यूजर बिकम कनेक्शन, तो टास्क भी आपका उसी लाइन में ही होना चाहिए। सो 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट मिनट, TASKS टास्क और देन इंटर। और देखिए ऑटोमेटिकली वो मेरी नेक्स्ट लाइन में आगे आ गया स्पेस देके। और यहाँ पे मुझे क्या देखना है, मेरे को टास्क का नाम देना है, तो हाइफन और स्पेस NAME नेम, और नेम के बाद फिर से स्पेस देना है। और मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल रहा हूँ, लाइक INSTL इंस्टॉल HTTPD ऑन लाइक Ubuntu या EC2 इंस्टेंस, गिव द एनी नेम। आप ये दिस इज अ कमेंट, टैग है एक तरीके का। देन एक्शन पे आया, तो यहाँ पे ACTION एक्शन। अब एक्शन में मैं क्या करना चाहता हूँ, सो एक्शन और नेम और एक्शन दोनों सेम ही लाइन में होना चाहिए गाइस, स्पेस। और मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ यम, सर्विस मैंने ले ली यम, स्पेस NAME नेम इज इक्वल टू HTTPD स्पेस STAT स्टेट इज इक्वल टू, और आप यहाँ पे INSTALLED इंस्टॉल्ड ही लिख सकते हो। सो मैंने ये सेकंड टास्क बनाया, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया यम नेम, यम स्पेस इज इक्वल टू नेम HTTPD, और स्टेट में मैंने लिख दिया INSTALLED इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल यानी कि इस पर्टिकुलर सर्विस को इंस्टॉल कर दे। कहां पर, जो भी होस्ट हैं, होस्ट मेरे क्या है, ऑल। ऑल का मतलब है सारे के सारे होस्ट पर। देन स्केप :WQ। और अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस बार आके मैंने क्या करा, प्ले बुक करा, और मैं यहाँ पे नाम देता हूं INS इंस्टॉल HTTPD YAML। और यहाँ पर मैंने ये करा, और इसने क्या करा, मेरे जो फाइल्स है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और देखिए यहाँ पे ओके लिखा आ गया 2 बार, यानी कि दोनों काम इसने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। और अगर अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ लाइक WHICH विच HTTPD, तो देखिए यहाँ पर भी इंस्टॉल हो गई, एंड WHICH विच HTTPD, और दोनों एंड पे इसने क्या करा, मेरी HTTPD सर्विस को इंस्टॉल कर दिया। तो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, तो sudo yum REMOVE remove HTTPD -y, तो
क्योंकि इंस्टॉल्ड हो चुका है वहां से, सो sudo sudo rem space -y then clear clear. Got it the point guys? सेकेंड टास्क कि अगर आपको एक कमांड्स के थ्रू कोई भी काम कराना है तो आप इस तरीके से टास्क लिखेंगे अपना। अब एक और यहाँ पे, अब मैं दोबारा से एंसिबल सर्वर पे आता हूँ और एलएस करता हूँ। सो गाइस मैंने अभी तक दो फाइल बनाई है, एक EC2 YAML के नाम से और एक इंस्टॉल HTTPD YAML। अब मैं यहाँ पर एक और काम कराना चाहता हूँ, लाइक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब है कि मैं चाहता हूं कि मेरी कोई बहुत बड़ी फाइल है, मेरी काफी बड़ी फाइल है। काफी बड़ी फाइल का मतलब है कि एक ही नाम काफी सारी जगह आ रहा है, यानी कि मेरे को काफी सारी जगह मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया कि अगर मैं यहां पर वो चीज चेंज कर दूं तो जितनी भी जगह वो चीज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? वेरिएबल का मतलब गाइस, एवरीवन, यस सर। लाइक कि यस सर। एक मैं कहता हूं यस। एक ही नाम 10 जगह आ रहा है तो वो नाम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो वही है मेरा वेरिएबल। सो लाइक का मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ vim। सेम फाइल में एडिट नहीं कर रहा गाइस, हर बार मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। सो vim एंड यहाँ पे मैं इस बार variable वेरिएबल डॉट yml YAML के नाम से मैंने फाइल बनाई। एंड देन अगेन हाइफन आई फॉर इंसर्ट हाइफन 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 स्पेस हैश और लाइक ऐड वी वेरिएबल वेरिएबल। सो देन हाइफन स्पेस HOSTS होस्ट, और होस्ट में मैं क्या कर देता हूँ कॉलन, सॉरी होस्ट लाइक HR ले लेता हूँ खाली। उसके बाद यूजर, is it ICCP USER user, then become is yes, and connection CONNECTION connections SSH। एंड देन गाइज उसके बाद आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के लिए VARS कॉलन, और जैसे मैं इंटर करूंगा अब वो मेरे से पूछेगा पैकेज नेम, तो PKGNAME नेम, और पैकेज नेम में मैंने लिख दिया HTTPD। ये मैंने वेरिएबल सेट कर दिया। ये मैंने क्या सेट कर दिया गाइस? HTTPD वेरिएबल मैंने यहां पर सेट कर दिया। गॉट इट द पॉइंट गाइस? देन इंटर, और इंटर करने के बाद मुझे दोबारा से टास्क सेट करना है गाइस। तो मैं बैक जाऊंगा और उसी लाइन में लिखूंगा जहां पर वेरिएबल्स है, TASK टास्क, और देन इंटर। और अब हाइफन NAME नेम और INSTL इंस्टॉल HTTPD सर्विस, लाइक मैंने लिख दिया इंस्टॉल HTTPD सर्विस, और एक्शन में मैंने यहाँ पे दे दिया ACTION एक्शन, लाइक yum NAME नेम, yum नेम इज इक्वल टू बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा एक आपका आता है कर्ली ब्रैकेट एंड फिर आपका आता है लाइक एक मिनट गाइस,
then again curly bracket, then close curly bracket, और between this bracket मैं यहाँ पे लिखूंगा पैकेज नेम PKG, यानी कि जो वेरिएबल बनाया है वो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर दिया है? वेरिएबल को कॉल कर दिया है इस जगह पर। देन स्पेस STATE स्टेट इज इक्वल टू INSTALLED और देन स्टेट इंस्टॉल्ड। गॉट इट द पॉइंट गाइस? एंड स्केप कॉलन WQ करता हूं गाइस, और दोबारा से मैं क्या करता हूं, इस बार मैं दोबारा से करता हूं प्लेबुक और वेरिएबल डॉट YAML इंटर। एंड ये देखिए यहाँ पर इसने HR वाले सिस्टम पे मेरी फिर से ओके कर दिया, 1 चेंजेस अप्लाई। और अब मैं अगर वहां पे जाके देखता हूँ लुक लाइक कि WHICH which DOCKE which HTTPD तो ये देखिए मेरा ये इंस्टॉल हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से चेंज करता हूँ यहाँ पर फाइल के अंदर थोड़ा सा चेंज करके देख ही लेते हैं। आई एम जस्ट अवेलेबल इन सर्वर, और मैं इस बार वेरिएबल की जगह आके सिर्फ I4 इंसर्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का DOCKER डॉकर and escape colon WQ and run the file. So just wait, install the HTTPD, but वो मैंने तो देखिए यहाँ पे डॉकर मैंने करा, बट हेडिंग मेरी वही थी इसलिए वही हेडिंग लिखी आ रही है। और मैं अब यहाँ पे देखता हूँ WHIC which DOCKER डॉकर, सॉरी तो डॉकर भी इंस्टॉल हो गया है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? क्लियर? वेरिएबल का लाइक मैं अगर WHIC which MySQL, तो मेरा MySQL नहीं है, अगर मुझे MySQL इंस्टॉल करना है so I'm just again come to the file, सॉरी मैंने दोबारा से वो फाइल दे दी, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो ले नहीं रहा है। तो मैं आता हूँ VIM, और मेरे को अगर यहाँ पे I4 इंसर्ट करता हूँ डॉकर की जगह लाइक का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MySQL। तो अब देखिए मेरे को सिर्फ वेरिएबल्स में चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने पैकेज नेम दे रखा है तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। एस्केप कॉलन WQ एंड अगेन, तो अगर MySQL होगा तो वो उसको भी अब इंस्टॉल कर देगा। इज इट क्लियर गाइस? तो अगर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ MySQL, तो ये देखिए तीनों चीजें उसने दिखा दी। तो SUDO sudo REMOVE sudo YUM rem या सॉरी yum REMOVE remove sudo yum REMOVE remove DOCKER docker space -y। तो मैं डॉकर यहाँ से रिमूव कर देता हूँ गाइस, एंड sudo yum remove MySQL and HTTPD. Everyone, is it clear? Variables. यस सर। यस सर। अब इसके बाद एक और चीज आती है हैंडलर। अब इसके बाद आता है हैंडलर। तो देखिए हैंडलर का मतलब है कि अभी तक मैंने सिंगल टास्क परफॉर्म करा है। अब हैंडलर क्या रिप्रेजेंट करता है? हैंडलर करता है कि पहले आपने एक टास्क दे दिया इंस्टॉल HTTPD, लाइक इंस्टॉल HTTPD, और ये तो हो गया टास्क नंबर 1।
सेकंड टास्क आप इसके बाद क्या देना चाहते हो? स्टार्ट HTTPD सर्विस। गॉट इन माय पॉइंट? तो आपने क्या करा है, सीक्वेंस में आप कोई टास्क कराना चाहते हो कि पहला टास्क कंप्लीट हो देन दूसरा टास्क स्टार्ट हो। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? So this is a process of handler. Handler section, it is exactly the same as a task, but it will run called by another task. ये तभी रन करेगा जब आपका दूसरा राम। It is a one kinds of dependency task. ये एक डिपेंडेंट टास्क है कि लाइक कि अगर फर्स्ट टास्क इज कंप्लीट देन अनदर टास्क इज स्टार्ट। तो वो फीफो वाला है ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, कि पहले फर्स्ट प्रोसेस होगा देन स्टार्ट द अनदर प्रोसेस। चलिए गाइस, सो ट्राई करते हैं इसको भी करके। सो आई एम जस्ट क्लिक, और मैं यहाँ पे दोबारा से एक और फाइल बनाता हूँ VIM और HANA हैंडलर्स और हैंडलर्स डॉट YML के नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ गाइस। और i4 insert हाइफन 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 हैश और लाइक एड handlers TASK task hyphen space HOSTS hosts is like sales। इस बार सेल्स ले लेते हैं एंड USCR user is equal to ICCP user and become is equal to yes। और जो कनेक्शन है हमारा कि वो SSH हमने पहले ही बनाया हुआ है, कनेक्शन CONNECTIN कनेक्शंस। और अब मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, लाइक पहले तो मैं यहाँ पे टास्क सेट करना चाहता हूँ कि मैं पहला टास्क क्या कराना चाहता हूँ। सो मेरा जो पहला टास्क है गाइस वो है हाइफन NAME नेम INSTL इंस्टॉल HTTPD सर्विस इन सेल्स PC। ये मैं टास्क कराना चाहता हूँ। सो हाइफन हाइफन नेम कॉलन सो इंस्टॉल, और यहाँ पे नेम के बाद ये मेरा आएगा यहाँ पर या इंस्टॉल HTTPD सर्विस इन सेल्स PC। एंड उसके बाद एक्शन में मैं क्या कराना चाहता हूँ, ACTION एक्शन। और एक्शन में मैं देना चाहता हूँ yum NAME नेम इज इक्वल टू HTTPD और STATE स्टेट इज इक्वल टू इंस्टॉल is equal to state is equal to INSTALLED installed एंड देन अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ नोटिफाई। आई एम जस्ट सेट द कंडीशन विद द नोटिफाई। नोटिफाई में क्या करना चाहता हूँ RESTART रीस्टार्ट HTTPD। ये मैंने एक कंडीशन लगाई है सिर्फ, यानी कि मैंने यहाँ पर एक ये कंडीशन सेट करी है कि इस चीज को नोटिफाई करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा गाइस हैंडलर्स का। तो सेम उसी रो में ही आपका हैंडलर्स भी आएगा HANDLERS। सो देखिए होस्ट यूजर बिकम कनेक्ट टास्क और हैंडलर्स ये सब एक ही लाइन के अंदर होने चाहिए। सो आई थिंक सो टास्क और हैंडलर्स दोनों मेरे एक ही लाइन में है गाइस। यस और नो? देन इंटर।
और इंटर करने के बाद हाइफन NAME नेम, और नेम में मैंने दे दिया लाइक जो नोटिफाई में नाम दिया है ना वही नाम मैं यहाँ पे दूंगा, RESTART रीस्टार्ट HTTPD, और एक्शन में यहाँ पे मैं दे दूंगा एक्शन एंड इज कॉलन सर्विस, और सर्विस का नेम क्या है, इजिकल टू HTTPD एंड स्टेट इजिकल टू रीस्टार्ट RESTARTED रीस्टार्टेड। तो रीस्टार्टेड मैंने अब ये दे दिया कि पहले ऊपर वाला काम हो, पहले मेरा HTTPD इंस्टॉल हो, देन मेरी उसकी सर्विस स्टार्ट हो, देन escape colon WQ एंड अब गाइस यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन आता है कि मैंने यहाँ पे लाइक प्ले बुक, कहाँ गई कमांड, पूरी कमांड ही टाइप करनी पड़ेगी क्या, सॉरी अनसीबल, अरे यार ये फाइल ही मैंने गलत जगह बना दी, क्या भाई ये तुम लोगों ने भी नहीं बनाई बताई, पता लगा गलत जगह बनी है नहीं बनी, यस सर। क्या यार बता देते कि सर गलत जगह बन गई, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अनसीबल पे आता हूँ CLEAR क्लियर, और यहाँ पर मैं फाइल बनाता हूँ विद द नेम ऑफ लाइक VIM स्पेस HANDALERS हैंडलर्स .yml, और मैं पेस्ट कर देता हूँ कंटेंट, तो हाइफन हाइफन और ये पूरी फाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है दोबारा से, एंड देन स्केप कॉलन WQ, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपके पास एक और है, अगर आप अपनी फाइल को चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं, तो आप हाइफन हाइफन चेक, तो ये क्या है आपको चेक करके दिखाएगी बट ये चीजों को अप्लाई नहीं करेगी वहां पे, सो हाइफन हाइफन अगर आप चेक लगा के इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे दिखाएगा कोई एरर तो नहीं है आपकी फाइल में, तो अगर यहाँ पे सारी चीज ओके दिखा रहा है तो देखिए इसने परफेक्टली ओके ओके दिखा दिया, दैट मीन्स कि आपकी फाइल के अंदर कोई भी एरर नहीं है, अगर कोई एरर होता तो यहाँ पर कोई ना कोई एरर आपको शो करता, तो अब मेरे को अगर ये फाइल एग्जीक्यूट करानी है तो मैं चेक हटा के और इंटर हिट कर देता हूँ, और अब मैं अगर क्या करता हूँ, अब मैं नोड 2 का IP पब्लिक IP कॉपी करके और यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ, तो आप देखिए कि आपका टेस्ट पेज हो गया, क्यों, क्योंकि HTTPD इंस्टॉल करने के बाद उसने HTTPD सर्विस को स्टार्ट भी कर दिया है, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं लाइक SYSTEM सिस्टम CTL STATU स्टेटस HTTPD, तो देखिए वो बता रहा है कि द सर्विस इज एक्टिव, लाइक अब मैं अगर यहीं पर ही एक और चीज चेंज करना चाहता हूँ लाइक CL क्लियर एंड हैंडलर के अंदर मैं लाइक यहाँ पे I4 इंसर्ट करता हूँ, और इंसर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्शन में इंस्टॉल डॉकर DOCKER डॉकर एंड रीस्टार्ट DOCKER डॉकर सर्विस नेम इज डॉकर एंड स्टेट इज स्टार्टेड STARTED कर देते हैं STARTED स्टार्टेड, लाइक अब मैं डॉकर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, सिंपल सा है, so just simple सा है, then escape colon WQ,
तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो अगर मेरे कोड में कहीं एरर होगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, ओके है। तो अब मैं अगर यहाँ पे सर्विस को रन करता हूँ, एंड चेक इन नोड 2 पे आके मैं चेक करता हूँ आफ्टर इंस्टॉल द डॉकर। एंड नोड 2 पे आने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक SERVIC डॉकर सर्विस DOCK या डॉकर STATUS स्टेटस। तो देखिए मेरी डॉकर सर्विस भी यहाँ पर रन कर रही है। सो आई एम जस्ट लाइक sudo yum remove httpd। तो httpd को रिमूव कर देते हैं एंड sudo remove docker, रिमूव कर दिया। और अब मैं अगर स्टेटस देखता हूँ तो गाइस अब देखिए कोई स्टेटस है ही नहीं, बिकॉज उससे रिलेटेड वो सर्विसेज हमारी है ही नहीं। इज इट क्लियर एवरीवन? हैंडलर्स का मीनिंग समझ में आया? यस सर। व्हाट अबाउट सदर? हर्ष, कनी, अजय, अभिषेक, क्लियर है? संदीप? यस सर, क्लियर है। सर यस सर, बाउंस तो नहीं क्लियर जा सर, क्लियर। बाउंस तो नहीं जा रहा? अब एक और हमारा आता है लूप्स। लूप्स का मतलब है कि रिपीटेड वर्क, मैं कोई चीज बार बार कराना चाहता हूं। गॉट इट माय पॉइंट्स? रिपीट टास्क, तो उसको हम बोलते हैं लूप्स। तो मैं ls कर लेता हूँ गाइस। ये सारी फाइल्स मैं अभी रेपोजिटरी के अंदर ऐड कर दूंगा और वो रेपोजिटरी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आपके पास ये सारी फाइल्स पहुंच जाएंगी। ठीक है, गिट इंस्टॉल करके एंड में मैं गिट के थ्रू इसको रेपो पे मैं शेयर कर दूंगा। तो सिंपल सा है। अब लूप्स की मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट टाइप इज लाइक VIM और मैं एक और फाइल बनाता हूँ LOOPS loops इज इक्वल टू सॉरी loops डॉट YML, क्योंकि मेरे पास भी कोड लिखा नहीं हुआ है, सो मेरे पास भी एक बार लिख के आ जाएगा रेपो में तो सेव हो जाएगा फर्दर। एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा है कि i4 insert and hyphen space hash and create multiple यूजर, लाइक मैं मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। और वो यूजर मैं कहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक HOSTS होस्ट और ऑल, जितने भी मेरे सिस्टम्स हैं सब पे मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। देन USER यूजर, is it called ICCP USER user and become BE, yes, and the connection is equal to SSH and task। और अब मैं यहां पर बनाना चाहता हूं अपना एक नया टास्क। हाइफन टास्क का नाम मैं दे देता हूं लाइक create USERES users in EC2 INSTANCE instances एंड इस बार यहां पर क्या आ जाएगा, USER यूजर। एक्शन ना आके अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहां पर आ जाएगा यूजर और नेम। नेम के बाद भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम लगाने के बाद मैं यहाँ पर भी एक कंडीशन टाइप कर देता हूँ कि नेम बिटवीन इज इक्वल टू स्पेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा
बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा और बिटवीन कर्ली ब्रैकेट, या कौन सा ब्रैकेट आप इसको बोलते हो गाइस। मैं यहाँ पे दे देता हूं आइटम, क्योंकि मैं लूपिंग है, मैं एक ही काम को बार बार करना चाहता हूं। और स्टेट कर देता हूं प्रेजेंट। प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब है काम करना। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या सेट करूंगा, विद आइटम। सो विद अंडरस्कोर आइटम, और आइटम में लाइक का मैं यहाँ पे नाम सेट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हाइफन स्पेस। तो हाइफन के बाद मुझे स्पेस देना है, लाइक SANDEEP संदीप। तो संदीप नाम से कल बना हुआ था यूजर्स ऑलरेडी, मैं कर देता हूँ लाइक HARSH हर्ष। देन फिर मेरे को हाइफन हर यूजर के आगे हाइफन लगाना पड़ेगा, लाइक शुभम SHUBHAM शुभम। लाइक हाइफन जो भी यूजर मैं बनाना चाहता हूँ, लाइक कनी। ये 3 यूजर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड देन स्केप कॉलन WQ, लूपिंग वाला है। और इस बार मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक लूप्स YAML और हाइफन हाइफन CHEC के चेक, मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो यार देखिए, इसने मेरे को एरर दिया है कि हाइफन नेम, यहाँ पर मेरा एरर आ रहा है, ये मेरा एरर है। सो मैंने फाइल को तो विद द आइटम, तो विद द आइटम में मेरा क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे विद आइटम्स होना चाहिए था। सो आई एम अगेन एडिट द फाइल, और मैं यहाँ पे जाके एडिट करता हूँ फाइल को, और ITEMS कर देता हूँ आइटम्स। एंड उसके बाद स्केप कॉलन WQ, और दोबारा से मैं अपनी फाइल चेक करता हूँ। तो या इस बार इसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दी मेरी फाइल को। सो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो हाइफन हाइफन चेक और इंटर करता हूँ। सो अब मेरी आप देखेंगे कि मैंने वहां पे ऑल करा हुआ था, सो देखिए इसने फिर से मेरे को एरर दे दिया। इसने मेरे को क्या दे दिया कि आइटम इज इक्वल टू हर्ष, आइटम इज इक्वल टू शुभम। तो इन सारी जगह इसने मेरे को फिर से एरर दिया है, बट टास्क ओके फील्ड 1। तो एक फील्ड टास्क भी बताया। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, VIM लूप्स वाली फाइल को दोबारा से एडिट करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ गाइस। एंड नेम हो गया, नेम, उसके बाद USER, देन विद अंडरस्कोर ITEMS, और इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, देन हाइफन, और हाइफन देने के बाद लाइक मैं देता हूँ कनी SHUBHAM शुभम, HARSH हर्ष। तो मैं हाइफन नहीं लगाता, और मैं खाली नेम एड ऑन करके देखता हूँ। तो मे बी है कि हो जाए। सो स्केप कॉलन WQ एंड या अभी भी वो फेल्ड बता रहा है। सो शुभम और आइटम कनी और शुभम हर्ष यहाँ पे फिर से एरर दे रहा है। सो VIM लूप, और अब मैं क्या करता हूँ, इनके आगे भी हाइफन लगा देता हूँ गाइस, I4 इंसर्ट एंड सेट द हाइफन एंड हाइफन। तो then skip colon WQ and then again try। यार फिर से एरर दे रहा है। तो चले गए, तो फिर से और कुछ देखते हैं कि और कहीं तो एरर नहीं है। सो पहले दे दिया मैंने मल्टीपल यूजर, सो क्रिएट्स एंड टास्क हाइफन नेम
is equal to then users between inverted comma item present with underscore items और यार कमांड तो सही है hosts hosts users become connection task is equal to hyphen name is equal to this and users name is equal to I4 insert and with items के कॉलन डब्ल्यू क्योंकि इसमें अगर एक उसका भी एरर आएगा ना आपका तो भी एरर देगी आपको या सो गाइस वो स्पेस आ रहा था हमारा गॉट इट द पॉइंट गाइस हमारी फाइल में मैंने यहाँ पे आइटम्स के बाद स्पेस दे रखा था उसी वजह से नहीं हो रहा था और अब देखिए अगर मैं स्केप कॉलन क्यू करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे क्रिएट हो गया और अब मैं अगर नोड 1 पे जाके यहाँ पे चेक करता हूँ लाइक कैट स्पेस स्लैश etc/p8/pass/wd तो देखिए यहाँ पर कनी शुभम और हर्ष के नाम से यूजर्स बन गए और सेम एज अगर मैं इस वाले नोड पे आता हूँ तो cd cat और /etc और etc के अंदर pass/wd कमांड मेरी होती है जिसके अंदर हमारे सारे यूजर्स इंफॉर्मेशन होती है और यहाँ पे भी देखिए कनी शुभम और हर्ष नाम के यूजर्स मेरे क्रिएट हो गए हैं क्लियर गाइस एवरीवन अब और चलते हैं एक दो चीजें और हैं उनको भी खत्म ही कर लेते हैं तो अब मेरे कंडीशंस आती है एक है कंडीशंस कंडीशंस का मतलब है कि देखो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका हो सकता है कि आपके मल्टीपल नोड्स हैं ये आपके मल्टीपल नोड्स अनसिबल सर्वर से कनेक्टेड है अब हो सकता है कि यहाँ पर Amazon लाइनेक्स हो यहाँ पर आपका उबंटू हो एंड यहाँ पर आपका रेडिट हो इज इट पॉसिबल ना यस और नो डिफरेंट ओएस हो सकता है या नहीं हो सकता ठीक है हर्ष अभिषेक कनी संदीप शुभम और आपको पता है कि हर डिफरेंट ओएस की कमांड्स भी क्या है मेरी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं लाइक कहीं पर यम चलती है तो उबंटू पे एपीटी चलती है यस और नो सो मैं कंडीशंस प्लेबुक भी क्रिएट कर सकता हूं सो आई एम जस्ट clear clear and then click like a vim con ditions conditions.yml और मैं यहाँ पे दोबारा से कोड क्या कर देता हूँ पेस्ट नहीं नहीं ये कोड नहीं करना मुझे मैं यहीं पे लिख ही देता हूँ हाइफन 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 आई फॉर इंसर्ट हाइफन 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 हैश लाइक set condations conditions between os and hyphen hosts hosts is equal to hosts hosts colon all and ser user is it called ICCP user and become is equal to yes and CONNECTION connections yes so connection is SSH तो होस्ट मैंने सारे दे दिए गाइस यूजर नेम ICCP यूजर बिकम मैंने यस कर दिया एंड कनेक्शन
टाइप सी, और अब मैं दे रहा हूं यहाँ पे टास्क एंड इंटर TSKS टास्क, और टास्क को मैं क्या कर रहा हूं, हाइफन NAME नेम, और नेम में मैं दे रहा हूं इंस्टॉल अपाची डेविन, इंस्टॉल APACH अपाची इन डेबिन DEBIN डेबिन फैमिली। यानी कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस फैमिली का हो, डेविन फैमिली का हो, तो क्या कमांड चले मेरी, COMMAND कमांड, मेरी कमांड चलनी चाहिए APT-get-y इंस्टॉल अपाची 2। तो अपाची 2 यानी कि रेडिट फैमिली पे हम उसको HTTPD बोलते हैं, एंड डेविन फैमिली के अंदर उसको हम बोलते हैं गाइस अपाची 2। सो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मेरी जो कमांड है COMMAND कमांड Apache-get-y इंस्टॉल अपाची 2। अगर when, आगे मैं क्या लिख रहा हूँ गाइस, when ANSIBLE Ansible underscore OS underscore FAMILY फैमिली, अगर वो किस फैमिली का हो, when it's Ansible 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 hyphen OS hyphen family space is equal to between inverted comma डेबिन फैमिली का। अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेबिन फैमिली का हो तो उस पर अपाची इंस्टॉल कर दे, तो डेबिन फैमिली के लिए APT-get-y इंस्टॉल अपाची 2 कमांड चलेगी। ये मैंने एक पहली कंडीशन दे दी। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे क्या देना चाहता हूं, सॉरी, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे देना चाहता हूं गाइस हाइफन नेम, और नेम में आने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूं लाइक का INSTL इंस्टॉल HTTPD for RED Red Hat, then command 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 is equal to yum space hyphen y and install INSTL install HTTPD, क्योंकि yum से रिलेटेड जो कमांड है वो मेरी रेडिट फैमिली पे चलती है। when ANSIBLE Ansible underscore OS Ansible underscore and is it OS underscore family और between किस फैमिली का हो, रेडिट फैमिली का हो, तो रेडिट का R और H दोनों कैपिटल होंगे गाइस, तो रेड हैट। अगर ये मेरी रेडिट फैमिली का हो तो मेरी कौन सी कमांड चले, yum-y installed HTTPD, ये मेरी कमांड चले, एंड देन escape colon WQ, और मैं पहले जाके यहाँ से CLER क्लियर कर लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ कि यहाँ पे HTTPD सर्विस मेरी रिमूव्ड है, और नोड 2 पे भी जाता हूँ एंड CLER क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ पे भी चेक कर लेता हूँ कि मेरी HTTPD रिमूव्ड है, सो यहाँ से भी रिमूव्ड है। और गाइस अब मैं अपनी कंडीशन वाली को अप्लाई करता हूँ, सो आई एम जस्ट क्लिक एंड इंटर। अब गाइस देखना कि यहां पर इसने क्या करा है, स्किप कर दिया किसको,
अपाची वाली को। क्यों? क्योंकि मैंने उबंटू की तो कोई मशीन ही नहीं बना रखी। यस और नो? तो उसने स्किप क्या कर दिया, एक टास्क को मेरे को स्किप कर दिया है, बट एक टास्क को उसने अप्लाई कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो अमेजोन है ना, अमेजोन लिनक्स है, ये रेडिट फैमिली का ही है। तो उसने रेडिट फैमिली पे क्या करा, HTTPD तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मेरा कोई उबंटू नहीं था, तो उसने क्या करा, उबंटू पे यानी कि डेबिन फैमिली का कोई इंस्टेंस ही नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, दोनों पे स्किप कर दिया, क्योंकि दोनों में से कोई भी उबंटू इंस्टॉल्ड ही नहीं था। अगर होता तो वहां पे वो क्या इंस्टॉल कर देता, अपाची इंस्टॉल कर देता। गॉट इट द पॉइंट गाइस? और ये देखिए यहां पर उसने इंस्टॉल कर दिया। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। अब कुछ और चीजें ले लेते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वोल्ट। आपका एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आता है गाइस, वोल्ट। तो वोल्ट इज नथिंग, दिस इज द इंक्रिप्शन। इट प्रोवाइड द इंक्रिप्शन, यानी कि आप जो भी फाइल बना रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में ये आपका बताता है कि आप अपनी किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो यू आर यूजिंग द वोल्ट। वोल्ट का मतलब है कि गाइस सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, लाइक मैं कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक VIM एंड लूप्स के नाम से, LO सॉरी आंसिबल सर्विस पे जाता हूँ, एंड CLER क्लियर, एंड VIM कंडीशन की फाइल में ले लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे कंटेंट को, इसके को, एंड एस्केप :Q, और मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, लाइक VIM। तो मैं एक नई फाइल किसके थ्रू बना रहा हूँ, वोल्ट के थ्रू। सो वोल्ट के थ्रू अभी तक आप VIM से बनाते थे, बट अब मैं बना रहा हूँ ANSIBLE अंसिबल हाइफन वोल्ट और क्रेट CREATE क्रेट। और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूँ, लाइक SANDEEP sandeep.yml, sandeep.yml के नाम से मैं एक फाइल यहाँ पे बना रहा हूँ गाइस। अब ये मेरे से क्या है, फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रहा हूँ। तो ASD @1234 सॉरी ASD @1234 एंड ASD @1234। और अब मैंने क्या करा, I4 इंसर्ट, और ये मैंने अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, escape :WQ। मैंने इस फाइल को क्या कर दिया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना दिया है। तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना दिया है, तो अब अगर इस फाइल को कोई ओपन करेगा ना, लाइक विम करके संदीप से, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगी, यानी कि मेरा जो भी कंटेंट मैंने लिखा है उसको क्या कर दिया, इसने इनक्रिप्टेड कर दिया है, यानी कि कोई भी मेरे कंटेंट को रीड ही नहीं कर सकता कि मैंने क्या चीजें लिखी हुई हैं। गॉट इट द पॉइंट गाइस? गाइस इज इट? यस सर। escape :Q। बट अगर आप इसको रीड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, Ansible वोल्ट, और वोल्ट के बाद आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एडिट, और एडिट के बाद ये आपसे पहले आपकी पासवर्ड पूछेगा, और पासवर्ड उसी को पता होगा जिसने फाइल बनाई है, ASD @1234। और अब देखिए मेरा कंटेंट ओपन हो गया। गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए री की एंड गिव द फाइल नेम। पहले ये पूछेगा आपसे पुराना पासवर्ड, तो ASD @1234, देन न्यू पासवर्ड लाइक ICCP @1234 एंड ICCP @1234। और अब जब ये ओपन होगी तो ये नई फाइल से, नए पासवर्ड से ही फाइल ओपन होगी। लेकिन ये तो थी नई फाइल, अगर आपकी कोई पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हुई है, आप उस पर लगाना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ VIM
like AJAY Ajay dot YML, or like I4 insert hello Ajay, how are you today. तो गाइस ये नॉर्मल मेरी escape colon WQ, और ये मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अजय के नाम से एक फाइल बना दी। अब मैं AY आया हो गया, सॉरी। सो अब मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड या एनक्रिप्ट करना चाहता हूं। सो मैं क्या करूंगा, ansible -VAULT volt and encrypt and give the file name ayay.yaml. So sorry, encrypt की spelling वो encrypt का spelling or a password like ASD add 1234. और अब अगर कोई भी फाइल को ओपन करता है लाइक VIM, तो देखिए दोबारा से वो नहीं दिख रहा। अब खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही कि escape colon Q और लाइक का एडिट और एंड ASD at 1234। अगर आपको रिमूव हटाना है, आप अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन रिमूव करना चाहते हो, तो सेम वही कमांड है, इनक्रिप्ट की जगह डिक्रिप्ट लिख दीजिए, DECRYPT और पर्टिकुलर फाइल नेम, और फिर से आपको यहाँ पे पासवर्ड भी देना पड़ेगा। सो ASD at 1234, और ये आपका डिक्रिप्ट हो गया। और अब मैं अगर नॉर्मली ओपन करता हूं तो इस ओपन। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो गाइज ये आपका होता है अंसिबल फिनिश आज। नेक्स्ट क्लास में भी हम अंसिबल ही पढ़ने वाले हैं। तो एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके काम की चीज है, ठीक है, बट उसको हम एज अ प्रोजेक्ट करेंगे। सो अंसिबल पे भी एक प्रोजेक्ट हम करेंगे जिसमें आई एम यूजिंग लाइक डॉकर, सॉरी गिट, एंड गिट के साथ साथ हम अदर चीजें भी यूज करें। सो इनफ फॉर टुडे, या कंटिन्यू करें अभी? सर वो गेट की प्रॉब्लम थी। या